सब्जी है, दूध गर्म हो गया है, यहाँ पे चावल बन गया है और साथ ही साथ जो है ना खाना बना रहे थे और ढेर सारा जो है यहाँ पे कूड़ा हो गया है। तो ये सारे ना मसाले हमने भर दिए हैं, है ना, सारे मसाले हमने भर दिए हैं और यहाँ पे ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। तो अभी जो है इसको ना हमको साफ़ करना है। ये मसाले वाले जो ड्रावर है वो साफ़ करने हैं और ये वाले है ना उथल पुथल होकर रखा है, अभी हमने किया है तो इसको निकालना है। तो इसको करना है सही, इन दोनों को सही करने के बाद से, और ये वाले हमने सही कर दिए हैं, है ना, ये वाले सही हो गए हैं। और आज कई दिनों के बाद से जो है किचन में आए तो सारे कंटेनर जो खाली थे तो वो भी फिल किए और ये फैल गया रहता। और किचन क्लीन करना है हमें, है ना, फिर नहाने धोने जाएंगे। और यहाँ पे पंखा लगा लिया था क्योंकि गर्मी हो रही थी, तो ये कर लेते हैं फटाफट से साफ। तो अभी इतना ढेर सारा जो है ना कूड़ा फैला हुआ है, किचन को एकदम क्लीन करना है हमें, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके ना चीज़ें बहुत गंदी हो जाती है ना। कभी कभी तबीयत बीच में मेरा भी गड़बड़ हो ही जाता है। 2-4 दिन के बाद तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो ही जाता है कि जो है 3-4 दिन के लिए सारे काम ठप पड़ जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता है घर में। तो फ़िलहाल जो है ना उसके बाद जो करना पड़ता है वो इकट्ठा करना पड़ता है और जो है हालत ख़राब हो जाती है। गर्मी वैसे ही है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रहा है, अभी जाएगा भी नहीं अभी कुछ दिन, है ना। तो अभी यही सब है। तो किचन को जो है ना वो करते हैं फटाफट से क्लीन, और क्लीन करके उसके बाद से ही जो है ना नहाने धोने जाएंगे। तो तो यहाँ पे जो है ना देखिए सारे काम सुबह के हो चुके हैं, झाड़ू पोछा जो भी है वो हो चुके हैं। हस्बैंड पूजा भी कर लिए हैं और हमें जो है ना काम निपटा के नहा धो के ही पूजा करना है अभी। तो मेरा काम, और हमने दोबारा से किचन का काम फैलाया है और दोबारा से फैलाया क्योंकि थोड़ा सा भी जो है ना गंदा रहता है, और मतलब काम करने जाओ और थोड़ा सा भी गंदा रहता है तो तुरंत साफ़ कर ले और इसी में काम गड़बड़ हो जाता है, वो फैल जाता है रायते की जैसे, है ना। तो अभी पूरा किचन फैला हुआ है, रायता ही समझ लीजिए। तो अभी उसको समेटना है। तो दोबारा सा जो काम लगा ना, बच्चे आज कुछ दिन से तबीयत मेरी ख़राबी चल रही तो बच्चे कर रहे थे, तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर चुके हैं। लेकिन जैसे हम किचन में गए ना खाना बनाने, तो हमें डब्बे जो है ना, जो भी कंटेनर है इधर उधर, और किसी आटा के हाथ से छू दिए हैं, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो नहीं समझ में आता है। तो फिर हमने जो है सारा उथल पुथल कर दिया और सामान तो फिल किया ही, और बाकी कंटेनर साफ़ हो करके और उसको फिल कर दिया है। अभी जो है स्पेस थोड़ा वो ड्रावर जो है वो साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद से फिर दोबारा से लगाएंगे। तो अभी चल के एक एक निकालेंगे, फिर उसको साफ़ करेंगे, फिर दोबारा से लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से करके काम को ख़त्म करते हैं। तो जब किचन में आए ना तो फिर सिर्फ खाना बनाने आए थे कि सबको खाना पीना मतलब दे दिया जाए बना के। तो जो है यहाँ पे देखा तो सारे कंटेनर, जैसे सब्जी बनाने को बैठे ना, सारे कंटेनर मतलब किसी में कुछ ख़त्म किसी में कुछ ख़त्म। तो दिमाग हो जाता है ख़राब। जब जैसे कोई भी चीज़ बनाओ, आदत है फटाफट से वो काम कर लो तो इजी नहीं, जब सारी चीज़ें रहती नहीं हैं तो इजी नहीं लगता है, और जब इजी नहीं लगता है तो आती है गुस्सा। तो हमने फिर सोच लिया ना कि खाना भी बनाते जाएंगे और ये धीरे धीरे करके हमको, क्योंकि अभी सुबह ही का टाइम होता है पूजा पाठ का, तो जो है नहा धो के हमें अभी पूजा पाठ भी करना है, तो बहुत ज़्यादा समय लगाना तो 12-1 बज जाता है, फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना कि दोनों एक साथ कर लिया। फिर दोनों पे तो हमने जो है ना एक पे बैठाया चावल, एक पे बैठाया सब्जी, दूध चाय सब बैठा दिए, और इंडक्शन को लेके चार्ज हो जाते हैं तो हमने एक साथ ही चढ़ा दिया। और एक साथ चढ़ाने के बाद जो है ना तुरंत ही मतलब मसाले फिल करने लगे सारे कंटेनर में साफ़ करके। और फिल करने के बाद से बस अब यही दिमाग में आ रहा था ना, पहले तो हमने चम्मच वाला ड्रावर साफ़ किया, उसके बाद से फिर भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि कंटेनर पे आप आटा जो आटा वगैरह होता है उसके हाथ में लगा है, उसी हाथ
तो उसी हाथ से अगर छू दो ना तो उस पे एक निशान छोड़ जाता है, चाहे हल्दी का हो, चाहे नमक का हो, थोड़ा बहुत नमक, मतलब ये सारी चीज़ें निशान छोड़ देती हैं कंटेनर पे, तो वो बहुत ही भद्दा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। तो जो हम लोग हैं ना, तो साथ ही साथ में जो है हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चे मतलब थोड़ा बहुत इस चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके से बना लें, वही मैनेज कर ले जाएँ, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो थोड़ा बहुत तो हमें बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं कि मतलब बच्चे बनाए और इतने गंदे कर दिए, तो कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं जो अभी करेंगे, आगे चल के खुद ही साफ करेंगे, है ना? तो चीज़ों को बताना, सिखाना, समझाना रहता है साथ ही साथ। तो जो है ना, तो वही हम लेके बैठ गए थे, तो फिर हमने पहले चम्मच वाले साफ किए वो ड्रावर, उसके बाद से जो है ना बारी-बारी से करके ऐसे ही साफ कर दिए हैं। और इसके इतना साफ करने पे ही इतना ढेर सारा कूड़ा हो गया ना, एकदम से दिमाग ही वो हो गया कि इतना कूड़ा था, है ना? तो हर महीने कह लीजिए जब भी आप राशन भरवाओ, उसी समय जो है ना एक नज़र सारी चीज़ों को देख लो तो आसान रहता है कि ये भी हो जाता है क्लियर कि क्या आपको मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है, क्या हमारे पास है, क्या नहीं है। और जितने मतलब कूड़ा-कबाड़े थोड़ा बहुत जो होते हैं वो साथ ही साथ निकल जाते हैं, है ना? तो इससे ये होता है कि आपके पास जो है वो आपने फिल कर दिया कंटेनर में, और जो नहीं है वो मँगा लिया, है ना? तो इसमें मतलब दोनों चीज़ें एक साथ में हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी हमें मँगाना तो नहीं था, क्योंकि आज 3-4 दिन के बाद से जो है ना हम थोड़ी-सी लगा था कि मतलब तबीयत थोड़ी-सी मतलब आराम मिली थी, तो हम किचन में आए थे। और किचन में आए थे वो भी हम शायद 8 बजे उठे होंगे, 9 बजे, तो आए थे किचन में डायरेक्ट। तो यही सब करने लगे थे। तो इसी तरीके से आप एक बार महीने में जब भी आप करना चाहो तो एक बार वही राशन जब लिखना हो, बनाना हो लिस्ट, तभी काम कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है ना? तो आज करेंगे हम साफ, और इनको इस चीज़ को ना ख़त्म करना है बहुत जल्दी। हद से हद 10:30 बजे, 11 बजे तक हमें ख़त्म करना है, क्योंकि 12 बजे से पहले हमें पूजा करनी है। तो इनको ख़त्म करेंगे हम 10:30 बजे तक। तो ये सारे मेरे सुहाने के मसाले हैं ना, वो एक साथ रखते हैं ताकि ये फटाफट से, और ये मसाले ना आप लेके सचमुच रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं अचानक ना, तो उस समय के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि आपने पनीर मँगाया, फटाफट से बना लिए, मसाले रेडी हैं, कुछ नहीं करना है, बस एक घोल तैयार करना है और टमाटर की प्यूरी यूज़ करना, मतलब सब्ज़ी के हिसाब से। तो इस तरीके से सुहाना मसाला इसीलिए रखते हैं कि तत्काल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट से उस मसाले को आप यूज़ करो और वो बना लो, है ना? तो बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती हैं, चीज़ें समय पे तैयार हो जाती हैं। और आप देख सकते हो हम मसाले का 2 वो रखे हैं, ड्रॉवर रखे हैं। इसमें ये होता है ना कि हमारी सारी चीज़ें हम जब खड़े होके किचन में काम करते हैं तो हमें भागना नहीं पड़ता है, इधर-उधर जाना नहीं पड़ता है कि कहाँ पे क्या रखा है। तो हमारा जो भी मसाला है हमने इन 2 ड्रॉवरों में रखा हुआ है, चाहे वो खड़ा कह लीजिए और चाहे वो पिसा हुआ कह लीजिए। एक सेंधा नमक से लेके आप मतलब जो भी बेकिंग पाउडर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें एक जगह रखी हुई हैं, और सब पे जो है मतलब एक एक बराबर करके रखे हुए हैं, ताकि ना कोई भी अगर आ भी जाता है, चाहे मेरी तबीयत थोड़ी-सी डिसबैलेंस होता ही होता है, तो उसमें बच्चों को कहीं पे कुछ भी ढूँढना नहीं होता है, समय से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वो अपना काम कर ले, फिर बाद में हम सही कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मतलब इकट्ठा ए 2 अगर जब भी किचन बनवाओ ना, तो 1-2 ड्रॉवर ऐसे ज़रूर रखना चाहिए, ताकि हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ें और छोटी-छोटी ज़रूरतों के सामान एक साथ रख सकते हैं, जाकि ऐसे ये होता है ना कि आप कर रहे हो तो आप ही जानते हो, है ना? अदरवाइज़ अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो बच्चों को चाहे हस्बैंड को नहीं मिला, तो ये चीज़ आसान रहती है। फिलहाल वो सब साफ़ करके इधर आ गए थे, इधर भी बहुत हो रहा था गंदा, तो ऊपर का तो हमने क्लीन कर दिया। और ये देखिए कुछ इस तरह का, ये महाराजा कंपनी का मेरा है और 7 साल हो गए हैं इसको, और ये आप देख सकते हो फूल गया है। तो चलता तो है, काम उतना ही करता है, काम में कमी नहीं है, लेकिन ये जगह-जगह बबल्स बन गए हैं। तो फिलहाल इसको साफ कर लेते हैं, और ये देखिए क्या हंगामा मचा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना
बच्चे जो भी है यूज किए थे बेसन वगैरह, तो यहाँ पे ढेर सारा गिरा दिए हैं। तो और छोटी छोटी चीज़ें ना सब लोग ध्यान नहीं देते, खासतौर से बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उनको और भी काम होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, इधर जाना उधर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ वो नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इसको हमने कर दिया क्लीन, साफ उफ करके जैसे था वैसे लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो एक बराबर हो गया और हमारा जो है ना किचन लगभग लगभग सही हो गया है। इधर आए तो ये इस पे रखते हैं गिलास, तो ये गंदा हो गया था काफ़ी, पानी का जंग लग जाता है, तो वो एक बार धुल दो ना वो साफ़ हो जाता है, फिर आप 10-15 दिन चलाओ, 1 महीना चलाओ, फिर वैसे हो जाता है ना। तो इसको लगे हाथ इसको भी, क्योंकि ये सामने ही का है ना, बिल्कुल ख़राब लगता है। और सामने हो चाहे वो एक दिमाग में आ ही जाता है, जब गंदी हो जाती है चीज़ें ना, दिमाग उसी पे जाता है बार-बार। और ये हमने साफ़ करके ये अपना मटका रख दिया जिस पे हम दिया जलाते हैं, और वो रखने के बाद सारे गिलास रख दिए। इसके सिवा कुछ नहीं इस पे रहेगा, इतना लोड नहीं उठा पाएगा। आए थे इधर तो क्रॉकरी का जो अलमीरा है वो भी गंदा पड़ा हुआ था, सारे सामान इधर-उधर, है ना। तो ये सब करके नहाए धोए पूजा पाठ किया। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है, आप देख सकते हो। और पूजा पाठ होने के बाद से जो है ना, अब चल रहा है चाय पानी पीने, है ना। तो पूजा पाठ तो हो गया, आ गए थे किचन में, मलाई इकट्ठा हो गया था। तो मलाई हम मथते नहीं हैं, एक बार मथ दो तो उसका घी निकल जाता है, उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। इसमें फ़िलहाल टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमको आसान इसी तरीके से लगता है ना। अपना-अपना निकालने का और करने का तरीका अलग है, जिसको जिसमें आसान लगे। तो इसमें हम बैठा देते हैं और काम होता रहता है। निकल गया मेरा ढेर सारा घी। तो आप भी मलाई इकट्ठा कीजिए, घी निकालिए, खाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।